दादी नानी बच्चों को आज महात्मा बुद्ध और एक शिकारी की कहानी सुनाएगी। महात्मा बुद्ध का जिस काल में जन्म हुआ था उसी समय एक शिकारी भी रहता था। वो बहुत ही बलवान था, साथ ही उसका निशाना बहुत अचूक था। वो जिस भी चीज पर निशाना लगाता था वो कभी भी मिस नहीं होता था। इस बात पर उसे बहुत घमंड भी था। वो सोचता था उसके मुकाबले का शिकारी दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। सवेरे शाम शिकार करना उसकी हॉबी भी थी और साथ ही वो शिकार को जिस भी चीज को मारता उसके मीट को अपनी फैमिली को खिलाता भी था। शिकार खेलने में उसे बहुत मजा आता था। अपने निशाने से घायल होकर मरते हुए हिरणों को देखकर वो बहुत खुश होता था। लेकिन भगवान बुद्ध बहुत ही काइंड हार्टेड थे। उनको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब एक बार उनको शिकारी की क्रूएलिटी का पता लगा तो उन्होंने सोचा मुझे इसे सुधारना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश देकर चुप रहना ठीक नहीं समझा। वो चाहते थे कि शिकारी को मैं बिल्कुल ही ठीक करूं। एक दिन वो रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार खेलने गया। भगवान बुद्ध भी शिकारी का वेश बदलकर जंगल में गए। वहां पर दोनों एक दूसरे से मिले। शिकारी ने बहुत तेज आवाज में भगवान बुद्ध को डांटते हुए पूछा, कौन हो तुम? भगवान बुद्ध ने शिकारी का वेश पहना हुआ था। उन्होंने कहा, मैं भी एक शिकारी हूं, मेरा नाम है श्वर। शिकारी जिसका नाम व्याध था उसको तो पहले ही बहुत गुस्सा था। ये देखकर वो बहुत हैरान भी हुआ कि ये मेरे राज्य में क्यों आया है। उसने सोचा। व्याध ने कहा, शिकारी के लिए तो मोटी ताजी देह चाहिए, बहुत तेजी और चुस्ती भी चाहिए। मैं तो इतना स्ट्रांग हूं, 1 मिनट में भागते हुए मैं हिरन पर आसानी से निशाना साध लेता हूं। लेकिन तुम में क्या खास बात है? तुम तो शरीर से भी बहुत कमजोर लगते हो। उस नए शिकारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक की क्या बात है, मैं तो एक तीर में सैकड़ों हिरणों का शिकार कर सकता हूं। अब व्याध जो पहला शिकारी था हंसने लगा, अरे मेरे सामने इतनी डींगे मत हाँको। शवर ने कहा, हंसते क्यों हो, आंखों से देख लो। ये कहकर शवर ने व्याध को अपने पीछे आने को कहा। थोड़ी दूर जाने पर हिरणों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया। व्याध 10-15 सालों से इस जंगल में शिकार कर रहा था, लेकिन उसने हिरणों का इतना बड़ा झुंड कभी नहीं देखा था। इसलिए उसने कहा, वाह कितना बड़ा झुंड है, 100 से भी ज्यादा होंगे। तब उस नए शिकारी ने कहा, अरे तुम खूब गैस लगाते हो, पहले मुझे निशाना तो लगाने दो, फिर फुर्सत से गिनते रहना। ये कहकर उसने निशाना लगाकर एक तीर छोड़ा और एक तीर के लगते ही वो तीर सभी हिरणों को काट गया और सब उलट पुलट कर जमीन पर गिर पड़े। तब बुद्ध ने कहा, जाओ जाकर तुम गिन कर आओ और आते वक्त एक हिरण को उठाकर भी लाना। तुम्हारे तो 4 दिन खाने के लिए